बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, हमारे चैनल उर्दू स्टोरी सेंटर पर खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। पेशे खिदमत है पुरस्रार नॉवल सोना घाट का पुजारी। मैंने फैसला कर लिया कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सका सोना घाट के पुजारी के इसरार को हल करके ही दम लूंगा। ऑफिस की दीवार गिर घड़ी ने रात के 12 बजे का ऐलान किया तो मैं चौंक उठा और दफ्तर बंद करके बाहर आ गया। दिल तो चाहा था कि चौकीदार को उसी वक्त आड़े हाथों ले डालूं, मगर फिर ये सोचकर कि मुफ्त में बात बढ़ेगी अपने क्वार्टर में दाखिल हुआ तो ना जाने क्यों मुझे ये ख्याल गुजरा कि कहीं मोहनी मेरे क्वार्टर में मौजूद ना हो। अपने ख्याल पर मुझे फौरन ही हंसी आ गई, इसलिए कि जब कुफल मुझे बंद मिला था तो फिर वहां मोहनी की मौजूदगी का क्या सवाल पैदा होता था। अंदर दाखिल होकर मैंने बैरूनी दरवाजे की चिटखनी लगाई, फिर एक तवील जमाही लेकर एसाब पर छाई हुई कसलमंदी को दूर किया और कदम उठाता हुआ अपनी ख्वाबगाह में आ गया। लेकिन जैसे ही मैंने ख्वाबगाह में दाखिल होकर बत्ती का स्विच ऑन किया, मेरे जिस्म का सारा खून जैसे मुंजमद होकर रह गया। जो कुछ मैं देख रहा था उस पर यकीन कर लेने को दिल आमादा न हो सका। माधोलाल की नौजवान बीवी, जिसे कुछ देर पहले सारे कैंप में छान मारा गया था, मेरी ख्वाबगाह में मेरे बिस्तर पर पड़ी हल्के हल्के खर्राटे ले रही थी और मैं दरवाजे पर दम बखुद खड़ा उसे फटी फटी नजरों से यूं देख रहा था जैसे वो मेरे लिए दुनिया का 8वां अजूबा हो। तकरीबन 10 मिनट तक मैं पत्थर के किसी बेजान मुजस्मे की तरह अपनी जगह साकित व जामिद खड़ा मोहनी को देखता रहा। फिर सबसे पहला सवाल जो मेरे जहन में उभरा वो ये था कि अब क्या होगा। माधोलाल का कत्ल और फिर उसकी बीवी का मेरी ख्वाबगाह में पाया जाना कानून की नज़रों में मुझे कातिल साबित करने के लिए बहुत काफ़ी था। ये सोचकर मेरी नज़रों के सामने अंधेरा सा फैलने लगा। कुछ देर के लिए मैं कोई फैसला न कर सका कि इस अचानक पेश आने वाली सूरत हाल से क्यों कर गुलू खुलासी मुमकिन हो सकती है। फिर अचानक एक तरकीब मेरे जहन में आ गई। मैंने सोचा कि पहले मोहनी को बेदार करके उससे दरियाफ्त करूं कि वो मेरी ख्वाबगाह तक कैसे पहुंची। बाद में अगर उसने शोर मचाने की कोशिश की तो हालात के पेश नज़र उसे मौत के घाट उतारकर अपने क्वार्टर से दूर ले जाकर कहीं छुपा आऊंगा और सुबह को जब लाश मिलेगी तो जाहिरी तौर पर मैं इस वाक्य को भी सोना घाट के पुजारी की रूह से मंसूब करके अपनी जान साफ बचा लूंगा। इस ख्याल से मेरे दिल को ढारस मिली तो पहले मैंने जल्दी से ख्वाबगाह के दरवाजे को अंदर से बंद किया, फिर दिल कड़ा करके आगे बढ़ा और मोहनी का बाजू थामकर उसे झंझोड़ने लगा। कुछ देर तक वो किसमिसाई, फिर हड़बड़ाकर उठ बैठी और मुझे हैरत से आंखें फाड़ फाड़ कर घूरने लगी। मोहनी, मैंने फौरन ही सख्त मगर दबी हुई आवाज में उसे मुखातिब किया, सच सच बताओ कि तुम यहाँ किस तरह आ गई। मोहनी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस टिकटिकी बांधे मुझे घूरती रही। उसके चेहरे के तासुरात देखकर मुझे यही महसूस हो रहा था जैसे वो कोई भयानक ख्वाब देखते देखते अचानक जाग उठी और अब अपनी याददाश्त को यकजा करने की कोशिश कर रही है। कबल इसके कि वो कुछ कहती, मैं दोबारा डपट कर बोला, ये बात अच्छी तरह सोच लो कि अगर तुमने चलित्र दिखाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। मोहनी बदस्तूर मेरे चेहरे को घूरे जा रही थी। चंद लम्हे तक कमरे में मौत की सी हौलनाक खामोशी छाई रही। फिर उसके होंठ आहिस्ता से हिले। क्या मेरा पति मर चुका है? उसने स्पार्ट आवाज में मुझसे पूछा। हाँ, लेकिन मैंने तुमसे ये पूछा था कि तुम मेरी ख्वाबगाह में कैसे आ गई थी। मैंने बदस्तूर सख्त लहजे में दरियाफ्त किया। मुझे यहाँ पुजारी की आत्मा लाई थी, मोहनी ने उलझे हुए लहजे में कहा। मेरे पति ने पुजारी महाराज की आज्ञा का पालन नहीं किया था, इसलिए महाराज की आत्मा के गुस्से का शिकार हो गया। क्या तुमने अपनी आंखों से माधो को कत्ल होते हुए देखा था? कत्ल? वो मुतहय्यराना अंदाज में अपनी पलकें झपकाती हुई बोली। नहीं, पुजारी महाराज ने मेरे पति के शरीर को हाथ नहीं लगाया था, बस दूर से अपनी उंगली उठाकर मेरे पति की ओर इशारा किया था। मोहनी का यह बयान भी मेरे लिए कुछ कम हैरत अंगेज नहीं था। मैं फिर सोच में पड़ गया। अपने वालिद से मैंने काली कुव्वतों और सफली इल्म के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन अपनी आंखों से आज तक ऐसा कोई वाक़या नहीं देखा था। मैं मोहनी को घूरने लगा, लेकिन उसकी आंखों या गुफ्तगू करने के अंदाज में मुझे ऐसी कोई बात नजर नहीं आई जो मैं ये सोच सकता कि वो मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है। मेरे दोबारा पूछने पर कि वो मेरे कमरे में कैसे आई, उसने यही बताया कि पुजारी महाराज की शक्ति ने जिस तरह उंगली के एक इशारे से माधोलाल को कत्ल कर दिया था, उसी तरह
मेरी ख्वाबगाह के बंद कुफल को भी खोल लिया था। इसके बाद के वाकयात जो उसने बताए वो इंतहाई शर्मनाक थे, जिसका तज़किरा मैं मुनासिब नहीं समझता। लेकिन यह सुनकर ही मेरा खून खोल उठा कि सोना घाट के पुजारी ने अपनी नापाक ख्वाहिशों की खातिर मेरी ख्वाबगाह का इंतखाब किया था। दूसरा सवाल जो मुझे परेशान कर रहा था वो मोहिनी का गुफ्तगू करना था, इसलिए कि आन जहानी माधोलाल ने मुझे ये बताया था कि जिस लड़की को पुजारी की रूह रात गुजारने के लिए पसंद करती थी वो बाद में गूंगी हो जाया करती थी। क्या तुम्हें अपने पति की मौत का कोई रंज नहीं है? मैंने सोचकर पूछा तो वह नजरें झुकाकर बोली, भगवान की मर्जी के आगे मनुष्य जात भला क्या कर सकती है? पुलिस के रूबरू तुम्हारा क्या बयान होगा? मैंने उलझते हुए पूछा। पुजारी महाराज ने चूंकि मुझे अपने चरणों में जगह दी है, इसलिए झूठ बोलना मेरे लिए घोर पाप है। मैं पुलिस को वही बयान दूंगी जो मैंने आपको दिया है। मुझे मोहिनी के इस जवाब पर जिस कदर हैरत हुई इसका अंदाजा कोई और नहीं लगा सकता, इसलिए कि मैं अच्छी तरह जानता था कि मोहिनी माधोलाल से किस कदर प्यार करती थी। महज 3-4 घंटे के अंदर अंदर उसका यूं बदल जाना मेरे लिए इंतहाई ताज्जुब खेज बात थी। ये फैसला करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था कि मोहिनी के साथ मेरा बर्ताव क्या होना चाहिए। उसे खामोशी से जाने की इजाज़त देने की सूरत में मुमकिन था कि अपने आदमियों में जाकर अपने साबका बयान से मुनहरिफ हो जाती और मेरे खिलाफ कोई ऐसा संगीन इल्ज़ाम लगा देती कि मेरा बचना मुहाल हो जाता। कुछ देर तक मैं यही सोचता रहा। फिर मैंने उसे मुखातिब करके पूछा, क्या तुम्हारे पुजारी देवता ने मेरे बारे में कुछ नहीं बताया? नहीं। तुम अगर दोबारा चाहो तो क्या पुजारी की आत्मा से मुलाकात कर सकती हो? ये मेरे बस की बात नहीं है। जब महाराज का मन चाहेगा खुद ही मुझे दर्शन दे जाएंगे। अगर मैं सोना घाट के पुजारी से मिलना चाहूं तो क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? इसके लिए तुम्हें बड़े मंदिर के नए पुजारी से इजाजत लेनी होगी। मैं एक बार फिर सोच में पड़ गया कि मोहिनी के साथ मेरा क्या सलूक होना चाहिए। क्या मैं उसे अपने बचाव के लिए ख़त्म कर दूं या मुसीबत मोल लेने के लिए जाने की इजाज़त दे दूं? बड़ी देर तक कोई फैसला न कर सका। फिर अचानक मेरे दिल ने कहा, मैं एक मुसलमान हूं और बिला वजह किसी कमज़ोर के खून से हाथ रंगना एक मुसलमान की शान के खिलाफ है। इस ख्याल के आते ही मैंने दिल में खुदा का नाम लेकर मोहिनी को खामोशी से चले जाने की इजाज़त दे दी। लेकिन इतना ज़रूर कह दिया कि अगर उसने कोई शरारत की तो फिर मुझसे बुरा कोई ना होगा। वो मेरी बात सुनकर आहिस्ता से उठी और अपने बेतरतीब लिबास को दुरुस्त करते हुए चुपचाप चिटखनी खोलकर ख्वाबगाह से बाहर निकल गई। मोहिनी के जाने के बाद तकरीबन 2 घंटे तक मैं इस ख्याल से जागता रहा कि कहीं अमले के लोग उसकी बाजियाबी पर मुझे तंग करने ना आ जाएं। लेकिन जब कोई ना आया तो मैंने 3 बार आयतल कुर्सी पढ़कर पूरे क्वार्टर का हिसार खींचा और 3 बार जोर जोर से तालियां बजाकर ख्वाबगाह को अंदर से बंद किया और सोने के लिए लेट गया। रात किसी न किसी तरह बीत गई। सुबह जब मैं सोकर उठा तो सबसे पहले जो फिक्र लाहक हुई वो मोहिनी की थी। मैं ये जानने के लिए बेचैन था कि उसने कैंप के दूसरे मुलाजमीन को अपनी गुमशुदगी और फिर अचानक रूनमा होने के बारे में क्या बयान दिया है। अपने तौर पर मैंने ये फैसला कर लिया था कि अगर मोहिनी ने मुझे फंसाने के लिए कोई उल्टा सीधा बयान दिया तो मैं उसकी सेहत से इनकार कर दूंगा और सारा बोहतान सोना घाट के पुजारी मोहनलाल जी महाराज पर लगा दूंगा। बिस्तर से उठकर मैंने गुस्ल किया, फजर की नमाज अदा की, फिर नाश्ते वगैरह से फारिग होकर कपड़े बदले और बाहर आ गया। अभी मैं अपने क्वार्टर से निकलकर बामुश्किल थोड़ी ही दूर गया था कि चौकीदार पर नजर पड़ी जो बड़े फाटक के नाइट गार्ड के साथ मेरी तरफ आ रहा था। मैंने उनके चेहरों पर हैरत के तासुरात देखकर ही अंदाजा लगा लिया था कि उन्हें मोहिनी की कैंप में मौजूदगी का इल्म हो चुका है और अब वो गालिबन मुझे यही इतला देने आ रहे थे। करीब आकर उन दोनों ने मुझे हाथ जोड़कर नमस्कार किया। फिर चौकीदार, जिसके चेहरे पर ज्यादा बौखलाहट नजर आ रही थी, बोला, सरकार, मोहिनी वापस आ गई है। कब? मैंने बड़ी हैरत से पूछा। ये किसी को नहीं पता सरकार, लेकिन सवेरे वो अपने क्वार्टर में मिली थी। चौकीदार ने कहा, मेरी स्त्री का कहना है कि सवेरे जब वो स्नान के लिए जा रही थी तो उसने स्वर्गवासी माधोलाल के क्वार्टर का दरवाजा खुला देखा। वो डरते डरते मकान के अंदर गई तो ये देखकर दंग रह गई कि मोहिनी रसोई घर में बैठी बर्तन मांज रही थी। अच्छा, मैंने बदस्तूर अपनी हैरत का इजहार करते हुए कहा, अपनी रात की गुमशुदगी के बारे में उसने क्या बताया? हम सब ने बहुत कोशिश की सरकार, परंतु वो इस बात पर डटी है कि रात वो अपने क्वार्टर में ही सोई थी। गोया इस बार तुम्हारे धर्मात्मा
मोहन जी की शक्ति बेकार हो गई? मैंने सोना घाट के पुजारी का मजाक उड़ाते हुए बड़ी हकारत से कहा। मैंने तो सुना था कि सोना घाट का पुजारी जिस औरत को रात गुजारने के लिए पसंद करता है उसकी जुबान बंद कर देता है। देवताओं की बातें देवता ही जाने सरकार। चौकीदार ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, फिर जल्दी से रूखे लहजे में बोला, रात वाले दरोगा जी आपसे मिलने के लिए आए हैं। मैंने उन्हें दफ्तर में बिठा दिया है। मैंने महसूस किया कि चौकीदार को मेरी बातें जो मैंने सोना घाट के पुजारी के बारे में कही थी सख्त नागवार गुजरी थी। मैं दिल ही दिल में हंसता हुआ दफ्तर की तरफ आ गया, जहां वही पुलिस ऑफिसर मौजूद था जो रात माधोलाल के पुरस्कार कत्ल और मोहिनी की गुमशुदगी की तफ्तीश की गर्ज से आया था। मुझे देखते ही वो उठ खड़ा हुआ, लेकिन मैं पहली ही नज़र में भांप गया कि रात के मुकाबले में इस वक्त उसके तेवर ज़्यादा ख़राब है। मैंने उसे मुतलिक कोई अहमियत न दी और बड़े इत्मीनान से कदम बढ़ाता अफसराना शान से अपनी कुर्सी पर जा बैठा। मुझे पता चला है कि मोहिनी वापस आ गई है। कुछ देर बाद पुलिस अफसर ने मुझसे दरियाफ्त किया तो मैंने बड़ी लापरवाही से उसे चौकीदार का दिया हुआ बयान सुना दिया। पुलिस अफसर मुझे बड़ी कीनातोज नज़रों से घूरता रहा। शायद उसका ख्याल था कि मैं इस खबर को सुनकर चौंक उठूंगा, लेकिन दूसरी तरफ मैंने मुसम्मम इरादा कर लिया था कि इस मामले में मुतलिक किसी दिलचस्पी का इजहार ना करूंगा। मैं आपकी मौजूदगी में मोहिनी का बयान लेना चाहता हूं। बड़ी खुशी से लीजिए, मैंने कहा। फिर घंटी बजाकर चपरासी को तलब किया और उसे मोहिनी को बुलाने के लिए रवाना कर दिया। इसके बाद मैंने यूं ही एक फाइल उठाई और उसकी वर्क गर्दानी करने लगा। पुलिस अफसर अपनी जगह बैठा पेचोताब खाता रहा। क्या आपने मोहिनी से दरियाफ्त नहीं किया कि वो रात कहाँ थी और अचानक कैंप में वापस कैसे आ गई? इस बार पुलिस ऑफिसर ने तिलमिलाकर पूछा। मैंने इरादा किया था, लेकिन इस ख्याल से कुछ नहीं पूछा कि देवताओं की शक्ति से टकराना हमारे बस का रोग नहीं है। आपने भी कल रात चलते वक्त मुझे यही मशवरा दिया था कि मैं इस मामले में आगे बढ़ने की कोशिश ना करूं। मैंने वही जुमले दोहरा दिए जो रात उसने मुझसे कहे थे। मेरी बात सुनकर वो गुस्से से अपना निचला होंठ चबाने लगा। मैंने उसकी झिल्लाहट पर कोई तवज्जो ना दी और दोबारा फाइल देखने में मसरूफ हो गया। मोहिनी आई तो मैंने फाइल बंद कर दी। पुलिस ऑफिसर बजाय इसके कि मोहिनी को पवित्र और देवी समान जानकर उठता और उसके चरण छूकर आशीर्वाद लेता, उसे खूंखार नजरों से घूर रहा था। दफ्तर के बाहर दूसरे मुलाजिम जमा थे। उनकी खुसर फुसर की आवाजें मुझे साफ सुनाई दे रही थीं। मोहिनी मेरी मेज की दाएं जानिब सर झुकाए चुपचाप खड़ी थी। ना तो उसके चेहरे से किसी घबराहट का पता चलता था और ना ही वो परेशान दिखाई देती थी। दफ्तर में दाखिल होते वक्त बस एक बार उसने मेरे चेहरे पर नजर डाली थी, फिर मेज के करीब आकर सर झुकाए खड़ी हो गई थी। पुलिस अफसर कुछ देर तक उसे घूरता रहा, फिर बोला, तेरा नाम क्या है? मोहिनी। मोहिनी ने मध्यम आवाज में जवाब दिया। तू स्वर्गवासी माधोलाल की पत्नी है? हाँ। रात तू कहाँ गायब हो गई थी? पुलिस अफसर ने उसीली आवाज में दरियाफ्त किया तो मेरा दिल धड़क उठा। मोहिनी बहरहाल एक औरत ही थी। मुझे डर था कि वो कहीं पुलिस की धौंस धड़ल्ले में आकर मेरा नाम ना ले ले, लेकिन ऐसा ना हुआ। मोहिनी ने बड़े आराम से कहा था, मैं नहीं जानती कि मैं रात कहाँ थी, मगर सवेरे मैं अपने क्वार्टर में जागी थी। माधोलाल को किस पापी ने कत्ल किया था? मोहनलाल जी महाराज ने। मोहिनी ने बदस्तूर नजरें झुकाए झुकाए कहा। फिर मेरे क्वार्टर का तज़किरा दरमियान से निकालकर रात को माधोलाल के साथ पेश आने वाले हादसे की कहानी सुना डाली। बकवास करती है कलंकनी। पुलिस अफसर गरजदार आवाज में बोला, मुझे सब पता चल गया है कि तू रात कहां और किसके साथ थी। देख, ठीक तरह से सब कुछ उगल दे, नहीं तो मुझे टेढ़ी उंगलियों से भी घी निकालना आता है। मुझे जो कुछ पता था वो बता चुकी हूं, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं मालूम। मूर्ख कमजात, पुलिस अफसर ने गुर्राते हुए कहा। क्यों पुजारी जी महाराज का शुभ नाम लेकर अपना धर्म नष्ट करती है? सीधी तरह सच सच बता दे, वरना मैं तेरी चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा। मोहिनी ने कोई जवाब ना दिया। एक बार उसने नजर उठाकर मुझे देखा, फिर दोबारा नजरें झुका ली। मैं अपनी जगह सटपटाकर रह गया। पुलिस अफसर के तेवर और उसकी बातों से मैं समझ रहा था कि किसी आदमी ने रात को मोहिनी को मेरे क्वार्टर से निकलते देख लिया होगा और इसकी इत्तला जाकर पुलिस को दे आया होगा। ऐसी सूरत में अगर मोहिनी ये बयान दे देती कि होश आने पर उसने खुद को मेरी ख्वाबगाह में पाया था, तो मेरी पोजीशन पुलिस की निगाहों में जरूर मशकूक हो जाती। इसलिए कि मैंने थानेदार को यही बताया था
कि मोहिनी की बाजियाबी की इत्तला मुझे चौकीदार से मिली थी। अभी मैं सोच ही रहा था कि आखिर वो कौन आदमी हो सकता है जिसने पुलिस अफसर को मुखबरी की है कि थानेदार कड़क कर बोला, चुप क्यों खड़ी है, बताती क्यों नहीं कि तूने रात कहाँ और किसके साथ गुजारी है। मैं भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ कि रात मेरे शरीर को मोहनलाल जी महाराज के सिवा बकवास बंद कर, हराम की जनी। थानेदार गुस्से में कांपता हुआ उठ खड़ा हुआ। अब अगर तेरी गंदी जुबान से पुजारी महाराज का पवित्र नाम निकला तो मारे बैदों के चमड़ी उधेड़ डालूंगा। यह सरासर आपकी ज्यादती है। मैं चुप न रह सका। मोहिनी जो बयान दे रही है वो आप लिख लें। रहा इसकी सदाकत का मसला तो वो आप अपनी तफ्तीश से मालूम कर सकते हैं। मैं पहले ही मालूम कर चुका हूं कि असल चक्कर क्या है। थानेदार ने मुझे जहरीली नजरों से घूरा, फिर मोहिनी की तरफ हकारत से देखते हुए कहा, तुझे मेरे साथ थाने चलना होगा, वहीं मैं तेरा बयान लिखूंगा। मैं गंगा जल उठाकर कह सकती हूं कि जो कुछ मैंने कहा वो झूठ नहीं है। मोहिनी सहमे हुए लहजे में बोली, बंद कर अपनी बकवास। पुलिस अफसर कड़क कर बोला, थाने चलकर मैं तुझे तेरी हरामकारी का ऐसा मजा चखाऊंगा कि सारा जीवन याद रखेगी। मैं नहीं चाहता था कि थानेदार मोहिनी को पुलिस स्टेशन ले जाए। मेरी ख्वाहिश थी कि मोहिनी का बयान अगर मेरी मौजूदगी में लिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। थाने ले जाकर पुलिस अफसर मोहिनी के साथ मनमानी भी कर सकता था और उसकी तरफ से उल्टा सीधा बयान लिखकर उसे अंगूठा लगाने पर जबरदस्ती मजबूर भी कर सकता था। लेकिन कबल इसके कि मैं कुछ कहता, थानेदार ने लपक कर मोहिनी को बाजू से थाम लिया और दरवाजे की तरफ इस जोर से धक्का दिया कि वो कर्राह उठी। उसने सिर्फ इसी पर इक्तफा नहीं किया। मोहिनी को धक्का देने के बाद वो अपनी बैद संभालता हुआ उसकी जानिब लपका था। लेकिन फिर जो कुछ हुआ वो मेरे लिए भी इंतहाई हैरत अंगेज था। बैद अचानक थानेदार के हाथ से निकलकर दूर जा पड़ी और वो बुरी तरह चीखता हुआ जमीन पर गिरा। ऐसा मालूम होता था कि किसी गैर मरई ताकत ने उसे उठाकर जमीन पर दे मारा। मैं हैरत से आंखें फाड़ता अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, लेकिन कबल इसके कि मैं आगे बढ़कर थानेदार को जमीन से उठाता, किसी ने मेरे कान में सरगोशी की, सरकार आप दूर ही रहें। मैंने मरहूम माधोलाल की आवाज को पहचान लिया था। गालिबन वो उसकी रूह थी जिसने पुलिस अफसर के हाथ से बैज छीनकर उसे जमीन पर पटखनी दी थी। माधोलाल की आवाज सुनकर मैंने थानेदार को जमीन से उठाने का इरादा मुलतवी कर दिया। मेरे अमले के दूसरे अफराद जो अभी तक बाहर खड़े थे मोहिनी के कराहने और थानेदार के चीखने की आवाज सुनकर कमरे में आ गए। थानेदार ने जो इस अचानक अफताद से घबरा गया था, जब दोबारा उठने की कोशिश की तो फिर चीख कर रह गया और अपना गाल सहलाने लगा। इसके बाद तो यूं लगा जैसे उसके जिस्म से बेशुमार चूंटियां लिपट गई हों। कभी वह तिल मिलाकर एक तरफ गिरता और कभी दूसरी तरफ, और कभी गुस्से के आलम में अपने गाल खुजाने लगता। मुलाजमों में सबसे पहले चौकीदार उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो जमीन से तकरीबन 2 फुट हवा में मोल्लिक होकर हलक फाड़ फाड़ कर चीखने लगा। किसी ने उसके कुर्ते का गिरेबान ऊपर उठा रखा था। इस खौफनाक मंजर को देखकर अमले के तमाम अफराद हरिओम का नारा लगाते हुए बाहर की तरफ भागे। थानेदार जल्दी से कपड़े झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ, लेकिन मैं देख रहा था कि अब उसकी आंखों से भी खौफ झांक रहा था। चौकीदार अभी तक फिजा में मोल्लिक चीख चीख कर हाथ पांव मार रहा था। मैंने जब्त करने की कोशिश की, लेकिन बेख्तियार हंस दिया। फिर संजीदगी इख्तियार करके थानेदार से चुपते हुए लहजे में कहा, देवी देवताओं की शक्ति से टकराना सचमुच हमारे बस का रोग नहीं है। थानेदार, जो मेरे जुमले से तिलमिला उठा था, कुछ कहना चाहता था कि चौकीदार धब से जमीन पर गिरा और माधोलाल की रूह, जो गालिबन मोहिनी के साथ थानेदार का बर्ताव देखकर भड़क उठी थी, दोबारा उससे चिमट गई। मैंने थानेदार को गले पर हाथ रखकर अचानक बड़ी करबनाक आवाज में चीखते देखा। उसकी आंखें यूं उबली पड़ रही थीं जैसे कोई उसका गला घोंटने की कोशिश कर रहा हो। पुलिस अफसर को इस अजियत में फंसा देखकर मुझे ख्याल हुआ कि अगर माधोलाल की बेचैन रूह ने उसे जान से मार दिया तो मैं मुफ्त में मजीद उलझनों में गिरफ्तार हो जाऊंगा। चुनाचे मैंने बुलंद आवाज में कहा, ऐ पुरस्कार शक्ति, मुझे पता है कि तूने अपनी स्वीकार की हुई चीज का अपमान देखकर बदला लेने की ठान ली है। मैं वादा करता हूं कि थानेदार मोहिनी को अब परेशान नहीं करेगा, इसलिए इसे छोड़ दे और उस आदमी से अपना इंतकाम पूरा कर जिसने थानेदार को उल्टी सीधी पढ़ाकर मेरे खिलाफ वर्गलाने की कोशिश की थी। मैंने ये जुमले जानबूझकर कुछ ऐसे अंदाज में कहे थे कि थानेदार यही समझे
कि मैं सोना घाट के पुजारी की आत्मा से प्रार्थना कर रहा हूं। हालांकि मैं जान चुका था कि चौकीदार और थानेदार की दुर्गत बनाने वाली शक्ति माधोलाल की रूह के सिवा कोई और नहीं थी। मेरे कहे हुए जुमले का खातिरख्वाह असर हुआ। माधोलाल की आत्मा ने थानेदार को छोड़ दिया। इसके बाद मैंने देखा कि चौकीदार दोबारा फिजा में बुलंद होकर बाहर की सिमत जाने लगा। उसके हलक से घुटी घुटी चीख के साथ बेरबत जुमले भी निकल रहे थे। भगवान के लिए क्षमा कर दो महाराज, महात्मा मुझसे भूल हो गई थी। बलवानों के बलवान, मेरे बाप की तौबा, क्षमा कर दो महाराज। मैं पवित्र रामायण और गीता की सौगंध खाता हूं, अब कभी बड़े सरकार की चुगली नहीं खाऊंगा। चौकीदार चीख चीख कर और हाथ जोड़ जोड़ कर अनदेखी शक्ति से मुखातिब था। मैं थानेदार के पीछे पीछे दफ्तर से निकला तो देखा कि चौकीदार फिजा में मौलिक तेजी से उस पानी से भरे टैंक की तरफ जा रहा था जो नहाने धोने के काम आता था। हमारे देखते ही देखते वो टैंक के ऊपर जाकर एक लम्हे के लिए रुका, फिर धड़ाम से पानी में गिरकर डुबकियां खाने लगा। थानेदार ने चौकीदार का इंजाम देखा तो बड़े फाटक की तरफ इस तरह भागा कि पलट कर भी नहीं देखा कि चौकीदार जिंदा है या मर गया। मैं दिल ही दिल में मुस्कुराता हुआ दफ्तर में आ गया, जहां मोहनी सहमी हुई खड़ी थी। मैं उसके करीब जाकर बोला, मोहनी, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं कि तुमने मेरे बारे में अपनी जुबान नहीं खोली, वरना थानेदार मुफ्त में मेरे पीछे लग जाता। मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया, मोहनी बोली। मैंने पुजारी महाराज की आज्ञा का पालन किया है। रात महाराज ने मुझे सोते में दर्शन दिए थे और कहा था कि मैं आपके बारे में कोई बात जुबान से बाहर ना निकालूं। अच्छा, अब तुम जाकर आराम करो, थानेदार अब तुम्हें दोबारा परेशान करने नहीं आएगा। मोहनी ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, खामोशी से गर्दन झुकाए दफ्तर से बाहर चली गई। मैं अपनी कुर्सी पर बैठ गया और सोना घाट के पुजारी के बारे में सोचने लगा। कुछ देर बाद चौकीदार पानी में शराबुर हामता कामता दफ्तर में आया और दौड़कर मेरे कदमों से लिपट गया। फिर बड़ी रिक्कत भरी आवाज में बोला, सरकार आप भी मुझे क्षमा कर दें, मैंने घोर पाप किया है जो आपके बारे में थानेदार के कान भरे। अब कभी ऐसा नहीं करूंगा सरकार, भगवान के लिए मेरी गलती माफ कर दें। मुझे चौकीदार की बात सुनकर सख्त गुस्सा आया, लेकिन माधोलाल की रूह चूंकि उसे अच्छी खासी सजा दे चुकी थी, इसलिए मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। डांट डपट कर भगा दिया और खुद अपने कामों में मसरूफ हो गया। शाम को मैं हस्बे मामूल 4 बजे दफ्तर से उठकर अपने क्वार्टर में आ गया। नहा धोकर कपड़े तब्दील किए। कुछ देर आराम की घर से लेटा ही था कि अमले के सारे अफराद आ गए। सुबह को दफ्तर में जो कुछ वो देख चुके थे, इसका असर अब भी उनके चेहरे से झलक रहा था। चौकीदार ने उन्हें बता दिया था कि पुलिसरार ताकत ने मेरे ही कहने पर थानेदार को छोड़ा था। उस वक्त वो मुझे अपनी वफादारी का यकीन दिलाने आए थे। मेरा दिल चाहा कि उन सबको खरी खरी सुना दूं, लेकिन यह ख्याल करके कि इस तरह मेरी राह में दुश्वारियां पैदा हो सकती हैं, मैंने उन्हें माफ कर दिया। मगर दबी जुबान में यह भी ज़हन नशीन करा दिया कि अगर दूसरी बार किसी ने मेरे खिलाफ कोई साजिश करने की कोशिश की तो मैं खड़े खड़े उसे मुलाजमत से बरतरफ करा दूंगा। अभी मैं अमले के अफराद से गुफ्तगू कर रहा था कि क्वार्टर की तरफ से मोहनी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। मैं अपने आदमियों के साथ भागता हुआ मोहनी के क्वार्टर की तरफ गया तो देखा कि वो सहन में खुले आसमान के नीचे जमीन पर पड़ी लौट लगा रही थी। उसकी गर्दन और पेट से गाढ़ा खून बह रहा था। मेरे आदमियों ने क्वार्टर का कोना कोना छान मारा, लेकिन मोहनी के कातिल का कोई पता ना था। मोहनी कुछ देर तक कच्चे सहन में पड़ी ज़िबा की हुई बकरी की तरह हाथ पांव मारती रही। फिर उसका जिस्म अकड़कर सर्द हो गया। मैं अपनी जगह खड़ा हैरत से आंखें फाड़े मोहनी की लाश को देख रहा था। उसे क्यों और किसने मौत के घाट उतारा था ये तो मैं ना जान सका, लेकिन इतना जरूर समझ गया था कि मोहनी की मौत में या तो माधोलाल का हाथ है या फिर सोना घाट के पुजारी की अनदेखी ताकत का करिश्मा। अमले के अफराद मोहनी की लाश से दूर सहमे खड़े थे। मैं थोड़ी देर मोहनी के क्वार्टर में रहा, फिर कुछ रुपए उसके क्रियाक्रम के लिए दिए और सोच में डूबा अपने क्वार्टर में आ गया। सुबह से जो हादसात पै दर पै रूनमा हो रहे थे, उन्होंने मेरे तजस्सुस को और बढ़ा दिया था। मैं बड़ी संजीदगी से सोच रहा था कि अब जल्द अज जल्द सोना घाट के पुजारी मोहनलाल की पुलिसरार कुव्वतों का राज मालूम करना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई ऐसा काबिल एतमाद आदमी मुझे नहीं मिला था जो पुजारी तक पहुंचने में मेरी मदद करता। रात गए तक मैं इन्हीं बातों के बारे में सोचता रहा। फिर रात के खाने से फारिग होकर कुछ देर हस्बे आदत मैं अपने क्वार्टर के सामने टहलता रहा। इसके बाद सोने की घर से
अपने ख्वाबगाह में आ गया। बिस्तर पर लेटने से पहले मैंने क्वार्टर की तमाम खिड़की दरवाजे अच्छी तरह बंद किए। 3 बार आयतल कुर्सी पढ़कर हिसार खींचा और 3 बार जोर जोर से ताली पीटकर सोने के अंदाज में लेट गया। मुझे आयतल कुर्सी पर मुकम्मल एतमाद था और यकीन था कि इसके हिसार के अंदर कोई बदरू या गंदी ताकत दाखिल होकर मुझे परेशान ना कर सकेगी। मेरी आंख कब लगी मुझे ठीक तरह से याद ना रहा, लेकिन नींद से हड़बड़ाकर बेदार होने की वजह यकीनन वही आवाज़ थी जो बार बार कमरे में गूंज रही थी। 1-2 बार मैंने इस आवाज़ को गनूदगी की हालत में सुना तो कोई ध्यान न दिया, मगर जब तीसरी बार किसी ने मेरे कान में जोर से मेरा नाम लेकर मुझे आवाज़ दी तो मेरी नींद उचाट हो गई। मैंने जल्दी से उठकर बत्ती रोशन की और ख्वाबगाह में इधर उधर देखने लगा, मगर कोई नजर न आया। अचानक मुझे ख्याल गुजरा कि कहीं माधोलाल की रूह ना हो। चुनाचे मैंने जी कड़ा करके कहा, ख्वाबगाह में कौन मौजूद है? मुझे किसने पुकारा था? सरकार, मैं माधोलाल। मेरे बाएं कान की तरफ खासी दूरी पर माधोलाल की आवाज सुनाई दी। इतनी रात गए, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? मैंने कदरे खुश्क लहजे में पूछा। सरकार, पहले मुझे अंदर आने की इजाजत दीजिए, मुझे हिसार का ख्याल आया। मैंने उससे कहा, तुम आ जाओ, तुम एक शरीफ आदमी हो और बेमौत मारे गए हो, तुम अंदर क्यों नहीं आ जाते? सरकार, मैं शर्मिंदा हूं कि आपको रात गए तकलीफ पहुंचाई। उसकी आवाज मुझे खुद से करीब मालूम हो रही थी। मगर सरकार, मैं आपको ये बताने आया हूं कि अब आपकी और मोहनलाल की राह में सिर्फ एक रुकावट बाकी रह गई है और उस पलीद का नाम है जीवन दास, बड़े मंदिर का नया पुजारी। आपके राह की दूसरी रुकावट मोहनी थी, जिसे मैंने मौत के घाट उतार दिया है। क्या तुमने मोहनी को मारा था? मैंने ताज्जुब से पूछा। हाँ सरकार, इसके सिवा कोई दूसरा उपाय न था। माधोलाल की आवाज मेरे कानों में गूंजी। वो कलंकनी मुझे भूलकर उस पाजी पुजारी मोहनलाल को देवता सम्मान पूजने लगी थी, जिसने मुझे मौत के घाट उतारा। फिर मोहनी के पवित्र शरीर को उस राक्षस ने रौंद डाला। अगर वो पापन जिंदा रहती तो आपकी राह की कठिनाई बढ़ जाती। माधोलाल, मैंने जल्दी से कुछ सोचकर कहा, क्या तुम चाहते हो कि सोना घाट के पुजारी से तुम्हारे कत्ल और मोहनी की बर्बादी का इंतकाम लिया जाए? अगर मेरी ये इच्छा ना होती तो सरकार, मैं चौकीदार की दुर्गत क्यों बनाता और मोहनी के कोमल शरीर को मिट्टी में क्यों मिलाता? क्या तुम मुझे पुराने मंदिर के तहखाने तक पहुंचा सकते हो? मैंने धड़कते हुए दिल से पूछा। मैं आपको मंदिर तक छोड़ सकता हूं, उसके आगे जाना मेरी शक्ति के बस का रोग नहीं। ठीक है, मैं इसी वक्त चलता हूं, बस तुम मेरे करीब ही रहना ताकि कोई और परेशान न कर सके। मैं आपको वचन देता हूं सरकार, मोहनलाल की शक्ति के सिवा कोई और आपको कष्ट नहीं दे सकता। माधोलाल का जवाब सुनकर मेरा तजस्सुस और बढ़ गया। मैंने जल्दी जल्दी लिबास तब्दील किया, अपना जाती रिवॉल्वर भरकर जेब में डाला और अल्लाह का नाम लेकर क्वार्टर से बाहर निकल आया। कैंप के बड़े फाटक के करीब पहुंचकर अचानक मुझे ख्याल आया कि रात की ड्यूटी वाला गार्ड इस वक्त मेरे बाहर जाने को जरूर शुबे की नजरों से देखेगा। अभी यह ख्याल मेरे जहन में उभरा ही था कि माधोलाल की रूह ने मेरे कान में सरगोशी की, सरकार, आप ड्यूटी गार्ड की कोई चिंता न करें और आराम से फाटक पर चढ़कर दूसरी तरफ उतर जाएं। मैं उसकी आंखों के सामने पर्दा डाल दूंगा ताकि वो आपको देख ही ना सके। मैं जी कड़ा करके आगे बढ़ा और निहायत इत्मीनान से फाटक पर चढ़कर बाहर की तरफ उतर गया। ड्यूटी गार्ड हाथ में संगीन बरदार राइफल लिए मेरे सामने गश्त लगा रहा था, लेकिन एक बार भी उसने पलटकर मेरी तरफ ना देखा। हालांकि मैं उसके बराबर से होकर फाटक तक पहुंचा था। सोना घाट का पूरा इलाका उस वक्त घुप अंधेरे में डूबा हुआ था। तारीकी की दबीज चादर ने हर शय को अपने स्याह वजूद में लपेट रखा था। हर सू हौलनाक सन्नाटा तारी था। मैं आयते करीमा का विर्द करता हुआ लंबे लंबे डग भरता उस रास्ते पर बढ़ता रहा जो पुराने मंदिर की तरफ जाता था। 4 फरलांग का रास्ता तय करने के बाद मैं उस गंदे नाले के करीब पहुंच गया जो आबादी से 1 कोस दूर था और जहां पूरी आबादी की गंदगी और गलाजत फेंकी जाती थी। तालाब के अतराफ में चूंकि घनी घनी झाड़ियां और तनावर दरख्त थे, इसलिए आबादी के लोग रात के वक्त उधर का रुख करने से डरते थे। मैंने अपने अमले के अफराद से सुन रखा था कि ये तालाब भूत प्रेत और गंदी अरवाह का मस्कन है, इसलिए सरे शाम ही से सोना घाट के लोग इधर का रास्ता छोड़ देते थे। मैं चूंकि भूत प्रीत का कायल ना था, इसलिए आबादी का चक्कर काटकर पुराने मंदिर तक पहुंचने की बजाय
तालाब वाले रास्ते को तरजीह दी थी। ये रास्ता वैसे भी नजदीक का था। अभी मैं तालाब के साथ साथ बनी हुई पगडंडी को निस्फ ही तय कर पाया था कि अचानक ठिठक कर रुक गया। तालाब की सिमत से किसी औरत की सिसकियों की आवाज मुझे साफ तौर पर सुनाई दी थी। मैं सोच में पड़ गया कि इतनी रात गए इस वीरान, सुनसान और गैर आबाद हिस्से में, जिसके बारे में तरह तरह की रवायतें मशहूर थीं, किसी औरत की मौजूदगी क्या मायने रखती थी। सिसकियों की आवाज हर लम्हा तेज होती जा रही थी। फिर यकलख्त वो आवाज आना बंद हो गई। इसके फौरन बाद ही मेरे कानों में किसी नौजवान औरत के खनकते कहकहों की आवाज टकराने लगी। मैं अभी इस उलझन में मुब्तला था कि इस रोने और हंसने की आवाज को क्या समझूं कि मेरे बाएं जानिब की घनी झाड़ियों से एक आवाज उभरी, अफसल बेग कहाँ जाते हो, इधर आओ। इस आवाज के साथ ही मुझे घुंघरुओं की आवाज भी सुनाई दी। मैं तेजी से झाड़ी की तरफ लपका, मगर दूसरे ही लम्हे ठिठक कर रुक गया। तारीकी के बावजूद मैंने उस औरत को देख लिया जो झाड़ी के करीब खड़ी हाथ के इशारे से मुझे अपने करीब बुला रही थी। मैं हैरत भरी नजरों से उसे देखने लगा। फिर जैसे ही मेरी नजर गैर इरादी तौर पर उसके पैरों पर पड़ी तो मैं खौफ से कपकपा कर रह गया। औरत जिसके पांव पीछे की सिमत घूमे हुए थे, यकीनन कोई पिछल पैरी थी जो मुझे तन्हा देखकर लुकमाए अजल बनाना चाहती थी। मैंने अपने बुजुर्गों की जुबानी पिछल पैरियों और चुड़ैलों के बारे में बेशुमार बातें सुन रखी थीं। एक बार मेरे वालिद ने कहा था कि इन गंदी बलाओं से बचाव के दो ही रास्ते हैं, या तो आग जला ली जाए या फिर इंसान उनके सामने बरहना खड़ा हो जाए। इस ख्याल के आते ही मैंने पहले तो अपने हाथ में दबी हुई टॉर्च को रोशन करने का ख्याल किया, लेकिन यह सोचकर कि इसकी रोशनी करने से मुमकिन है दूसरी बलाएं मेरी तरफ मुतवज्जा हो जाएं, मैंने टॉर्च जलाने का इरादा मुलतवी कर दिया और जल्दी से अपनी कमीज उतारकर कंधे पर डाल ली। ये तरीका हरचंद के बेहद बेहुदा था, लेकिन इसका खातिर ख्वाह असर हुआ। पिछल पैरी जो अभी तक मेरे सामने खड़ी मुझे इशारों से बुला रही थी, मेरे कमीज उतारते ही मिनमिनाती हुई झाड़ियों की तरफ भागी और नजरों से ओझल हो गई। मुझे उसकी मिनमिनाहट की आवाज दूर तक सुनाई देती रही। पिछल पैरी या चुड़ैल से निजात हासिल करते ही मैं पलटकर भागा और तालाब का हिस्सा गुजर जाने के बाद ही इत्मीनान का सांस लिया। एक जगह रुककर मैंने कमीज पहनी तो मुझे माधोलाल की हंसी की आवाज सुनाई दी। मुझे इस बात पर सख्त गुस्सा आया कि वो कमबख्त मेरे साथ साथ था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया और अब मुझ पर हंस रहा था। जी तो चाहा कि उसे खरी खरी सुनानी शुरू कर दूं, लेकिन इस ख्याल से कि कहीं वो खफा होकर मेरी राहबरी से मुंह ना मोड़ ले, खून के घूंट पीकर चुप रहा। पता नहीं माधोलाल की रूह को मेरी बात का इल्म किस तरह हो गया, इसलिए माधोलाल ने मेरे कान में सरगोशी की, सरकार मुझे पता था कि वो बदजात आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, इसलिए मैं अलग थलग रहा। मैंने कोई जवाब ना दिया और पलटकर पुराने मंदिर जाने वाले रास्ते पर हो गया। जैसे जैसे मैं मंदिर के करीब होता जा रहा था, मेरा जोश बढ़ता जा रहा था। अचानक मुझे उस साधु का ख्याल आ गया जिसने सोना घाट के पुजारी की शक्ति का राज जानने की कोशिश की थी, लेकिन तय खाने की सीढ़ियों पर कदम रखते ही जलकर भस्म हो गया था। इस ख्याल के आते ही मेरे जिस्म में झिरझिरी सी आ गई, लेकिन फौरन ही मैंने जल्दी से आयतल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर दम किया और मंदिर की तरफ बढ़ने लगा, जो रात की तारीकी में किसी द्योकामत आसेब की तरह नजर आ रहा था। अभी मैं पुराने मंदिर से 20 गज के फासले पर था कि माधोलाल की रूह ने मुझे मुखातिब करके आहिस्ता से कहा, सरकार मेरी मानो, मोहनलाल तक पहुंचने से पहले जीवन दास को मौत के घाट उतार दो। अब सिर्फ वही एक पापी रह गया है जो आपकी राह में कठिनाइयां पैदा कर सकता है। क्या जीवन दास भी मंदिर ही में रहता है? मैंने दरियाफ्त किया। मंदिर के पीछे जो कुटिया बनी है वो अपराधी उसी में रहता है। उस कमजात के कारण कोई मोहनलाल तक नहीं पहुंच पाता। माधोलाल की रूह ने कहा, अगर आप उस नीच से 2-2 हाथ करने की जी में ठान लें तो मैं आपकी थोड़ी बहुत सहायता कर सकता हूं, परंतु मोहनलाल की नापाक शक्ति से टक्कर लेना मेरे बस का रोग नहीं है। क्या तुम ये बता सकते हो कि जीवन दास इस वक्त सो रहा है या जाग रहा है? आप यही ठहरें, मैं अभी पता करके आता हूं। मैंने इस बात में गर्दन हिलाई और एक बूढ़े बरगद के तने की आड़ लेकर खड़ा हो गया। 2 मिनट बाद ही माधोलाल की रूह ने दोबारा मेरे कानों में सरगोशी की, लेकिन इस बार उसकी आवाज से गुस्से और नफरत का इजहार हो रहा था। उसने मुझसे कहा था, सरकार धर्म का प्रचार करने वाला बगला भगत
इस समय अपनी कुटिया में एक सुंदर और भोली भाली कन्हैया का धर्म नष्ट करने पर तुला हुआ है। इस समय अगर आपने उसे मार दिया तो भगवान भी आपसे नाराज नहीं होगा। मैं माधोलाल की रूह की आवाज सुनकर गुस्से से सुरभ हो गया। मुझे पहले ही शुबा था कि सोना घाट के पुजारी की जात से जो बातें मंसूब हैं उसमें नए पुजारी की शरारतों का भी जरूर दखल होगा। चुनाचे मैं फौरन ही जीवनदास की कुटिया की तरफ चल पड़ा जो पुराने मंदिर के अकब में वाक़ई थी। माधोलाल की रूह ने जिस जगह को कुटिया का नाम दिया था वो एक पुख्ता मकान था जिसके बैरूनी दरवाजे पर दोनों तरफ दीवार के साथ भगवान की मूर्तियां जुड़ी हुई थीं। मैं उस मकान के करीब पहुंचकर रुक गया और अंदर की सुन गुन लेता रहा। एक ऐसी खिड़की के करीब जाकर ठहर गया जहां से अंदर की रोशनी झिरियों के जरिए बाहर फूट रही थी। एक झिरी से आंख लगाकर मैंने अंदर झांका तो मारे गुस्से के लरज उठा। पुराने मंदिर का नया पुजारी जो सोना घाट में बड़ी इज्जत और अकीदत की नजरों से देखता जाता था, उस वक्त मुझे शैतान से ज्यादा मकरूह और नापाक नजर आ रहा था। कमरे के अंदर वो एक खूबसूरत और भोली भाली हिंदू लड़की को अपनी हवस का निशाना बनाने की खातिर जोर आजमाई कर रहा था। मारे गुस्से के मेरी मुट्ठियां भिंच गईं और रगों में मेरा जवान खून जोश मारने लगा। मैंने दोबारा अंदर झांका। सहमी हुई लड़की अपने बचाव की खातिर जोर आजमाई कर रही थी और जीवनदास किसी भूखे और खून आशाम भेड़िए की तरह बार बार लड़की पर झपटकर उसे भंभोर डालने की कोशिश कर रहा था। भगवान के लिए महाराज, मुझ अभागन पर दया करो, लड़की ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। अगर मेरे माता पिता को पता चल गया तो वो मुझे जान से मार डालेंगे। मैं तुम्हें देवताओं का वास्ता देती हूँ महाराज, मुझे बर्बाद ना करो। बकवास मत कर मूर्ख, जीवनदास गुर्राकर बोला। तुझे तो खुश होना चाहिए नादान कि पुराने मंदिर के पुजारी ने तुझे स्वीकार किया है। मैंने जीवनदास को दोबारा लड़की की तरफ झपटते देखा तो जब्त ना कर सका और तेजी से चलता हुआ इमारत की पुष्ट पर आया और हदबंदी की दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ कूद गया। जिस कमरे में जीवनदास अपनी हवस का होलनाक ड्रामा खेल रहा था उसे अंदर से बंद पाकर मैं सोच में पड़ गया कि अब अंदर किस तरह दाखिल हूं। उसी लम्हे माधोलाल की आवाज मेरे कानों में गूंजी। आप कोई चिंता न करें सरकार, मैं अंदर जाकर कुंडी खोल देता हूं। कुंडी खुलने की आवाज सुनते ही मैं दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो जीवनदास मेरे कदमों की आहट पाकर लड़की को छोड़कर मेरी तरफ घूमा और अपनी लाल लाल आंखों से मुझे घूरता हुआ बोला, अफजल बेग, तुम इस समय यहाँ क्या लेने आए हो? मैं तुम्हारे गंदे करतूतों की सजा देने आया हूँ। मैं कड़क कर बोला। किसी मजबूर लड़की पर अपनी नापाक शक्ति को आजमाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? नादान बालिक, अगर तुझे अपना जीवन प्यारा है तो उल्टे कदमों वापस लौट जा। मंदिर के पुजारियों को अगर यहाँ तेरी मौजूदगी का पता चल गया तो तेरे शरीर की तिक्का बोटी करके रख देंगे। हट्टा कट्टा और तवीलुल कामत पुजारी मुझे खूंखार नजरों से घूरता हुआ बोला, पाप और पुण्य क्या है हम धर्म के पुजारी बखूबी समझते हैं। तू इन मामलात में अपनी टांग क्यों फंसाता है? मैं आज यही फैसला करने आया हूं जीवनदास कि किसका धर्म ज्यादा ताकतवर है। मैंने गरजदार आवाज में कहा। अच्छा तो फिर संभल। जीवनदास ने कोई मंत्र पढ़कर मेरी तरफ हाथ से इशारा किया। देखते ही देखते एक स्याह रंग का खौफनाक नाग न जाने कहां से मेरे सामने नमूदार हुआ और तेजी से फन उठाए मेरी सिमत लपका। अगर मैं तेजी से उछलकर एक तरफ हटना गया होता तो स्याह नाग मुझे यकीनन डस लेता। अपना बचाव करके मैंने जल्दी से जेब में हाथ डालकर रिवॉल्वर निकालना चाहा। उस लम्हे माधोलाल की रूह ने मेरे कान में सरगोशी की। सरकार, आप कोई चिंता न करें, मैं अभी इस नाग को जलाकर राख किए देता हूं। माधोलाल की रूह की आवाज सुनकर मैंने सोचा, क्यों ना मैं शोबदेबाजी का मुजाहरा करके जीवनदास को मरऊब करने की कोशिश करूं। इस ख्याल के आते ही मैंने अपने कलमे वाली उंगली उठाकर सांप की तरफ इशारा किया और ठीक उसी वक्त माधोलाल की रूह ने उस मूजी सांप को अपनी शक्ति से जलाकर राख के ढेर में बदल दिया। जीवनदास ने मुझे हैरत भरी नजरों से देखा, फिर मुंह ही मुंह में किसी और मंत्र का जाप करने लगा। लेकिन कबल इसके कि वो अपना मंत्र पूरा करता, मैंने खुदा का नाम लेकर उस पर छलांग लगा दी और उससे लिपट पड़ा। मेरा ख्याल था कि मैं जीवनदास को थोड़े से मुकाबले के बाद जेर कर लूंगा, लेकिन मेरा अंदाजा गलत साबित हुआ। उस हट्टे कट्टे जिस्म में बला की ताकत थी। कुछ देर जोर आजमाई करने के बाद मेरी कुव्वत मुदाफियत जवाब देने लगी तो मैंने एक बार फिर रिवॉल्वर निकालना चाहा, लेकिन इस बार माधोलाल की रूह ने मुझे मना कर दिया और कहा कि गोली चलने के धमाके से अगर मंदिर के दूसरे पुजारी जाग गए तो फिर मेरा वहां से बच निकलना दुश्वार हो जाएगा।
उसने मुझे मशवरा दिया कि अगर मैं किसी तरह हट्टे कट्टे पुजारी को जमीन पर गिरा दूं तो जीत मेरी होगी। माधोलाल की रूह ने मुझे जो मशवरा दिया वो दूर अंदेशी के ऐन मुताबिक था। चुनाचे मैंने रिवॉल्वर निकालने का इरादा तर्क कर दिया और पूरी कुव्वत से जीवनदास से मुकाबला करने लगा। लड़की जो मेरे अचानक आ जाने से जीवनदास की हवस का निशाना बनने से बच गई थी, एक तरफ सहमी खड़ी थी। पुराने मंदिर का हट्टा कट्टा पुजारी जिसके जिस्म में बला की ताकत थी, हर लम्हे मुझ पर हावी होता जा रहा था। मैं उसकी आहनी गिरफ्त में फंसा तड़प रहा था। मेरी सांस घुटती जा रही थी और मौत के भयानक तस्वुर से आंखों के सामने अंधेरा फैलता जा रहा था। मैंने खुदा को याद किया और एक आखिरी बार पूरी कुव्वत लगाकर कलाबाजी खाई तो जीवनदास अपना तवाजुन बरकरार न रख सका और उछलकर लड़की के करीब जाकर औंधे मुंह जमीन पर गिरा। फिर इससे पहले कि मैं या जीवनदास उठ पाते, लड़की ने दौड़कर करीब रखी हुई भगवान की पीतल की मूर्ति उठाई और पूरी कुव्वत से हट्टे कट्टे पुजारी के गंजे सर पर दे मारी। मैंने जीवनदास के सर से खून का फवारा उबलते देखा। इसके बाद वो चीखा ही था कि मैं अपनी जगह से उठा और उस पर सवार हो गया। फिर उस वक्त तक उसके मुंह को दोनों हाथों से सख्ती से दबाए रखा जब तक उसका जिस्म तड़प तड़प कर साकित नहीं हो गया। जीवनदास से छुटकारा पाने के बाद मैंने लड़की को ये बात बावर कराने की कोशिश की कि अगर उसने इस वाक़े का जिक्र किसी और से किया तो उसे पुजारी के कत्ल के इल्जाम में फांसी की सजा भी मिल सकती है। लड़की ने जो बुरी तरह सहमी हुई थी और दहशत ज़दा नजर आ रही थी, मुझसे वादा कर लिया कि वो इन तमाम वाक़यात का तज़किरा किसी और से न करेगी। फिर वो जल्द ही वहां से बाहर निकल गई और तारीकी से फायदा उठाकर वहां से भाग गई। जब मैं जीवनदास के मकान से बाहर निकला तो माधोलाल की रूह की आवाज ने कहा, सरकार, अब मैं आपका साथ नहीं दे सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि जीवनदास जैसे अपराधी और पलीद पुजारी की मौत से आपकी राह की रुकावटें खत्म हो गई हैं। अब आप मोहनलाल तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद भगवान ही बेहतर जानता है क्या होगा। मोहनलाल की रूह को मैंने कोई जवाब नहीं दिया। जीवनदास की मौत से जहां मुझे बेहद खुशी हुई थी, वहां अब सोना घाट के पुजारी मोहनलाल तक पहुंचने के लिए मेरा जोश भी कई गुना बढ़ चुका था। मैंने तेज तेज कदम उठाते हुए पुराने मंदिर का एक तवील चक्कर काटा, फिर उस हिस्से की तरफ छुपता छुपाता आ गया जहां वो चबूतरा बना हुआ था, जिसकी सीढ़ियां मंदिर के तय खाने के बड़े फाटक तक गई थीं। चबूतरे के करीब रुककर मैंने कुर्बो ज्वार का जायजा लिया। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। हर तरफ तारीकी और सन्नाटा फैला हुआ था। मैं तेजी से लपककर चबूतरे पर आ गया और अल्लाह का नाम लेकर सीढ़ियों को तय करने लगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाता था, मेरे दिल की धड़कनें तेज होती जाती थीं। मुझे रह रहकर उस साधु का ख्याल आ रहा था जो उन्हीं सीढ़ियों से उतरते हुए चलकर राख हो गया था। हेडक्वार्टर से चलते वक्त मुझे एक वाकिफकार ओम प्रकाश ने, जो उन दिनों सोना घाट में तैनात था, ये वाकया सुनाया था। ओम प्रकाश के बयान के मुताबिक उस साधु ने इस बात का दावा किया था कि मोहनलाल की पुरस्कार शक्ति के बारे में जो कुछ मशहूर है वो सब झूठ है और वो उस झूठ को साबित कर दिखाएगा। लेकिन कबल इसके कि वो साधु, जिसे सोना घाट के लोग अवतार समझ रहे थे, अपना दावा पूरा करता, तय खाने की तरफ जाते हुए उन्हीं सीढ़ियों पर जल भुनकर राख का ढेर हो गया था। इस वाक्य ने मोहनलाल की दहशत लोगों के दिलों पर इस हद तक बिठा दी थी कि वो दिन के औकात में भी 24 सीढ़ियों वाले चबूतरे का रुख करते हुए कतराते थे। साधु का वाक्य याद आया तो मैं एक लम्हे के लिए सहम कर रुक गया, लेकिन दूसरे ही लम्हे मैंने खुद पर मलामत की और दिल में खुदा को याद करता हुआ दोबारा सीढ़ियां तय करने लगा। मेरी इस बेफिक्री और नडरपन की एक वजह यह भी थी कि मैं जानता था कि मौत का एक वक्त मुकर्रर है और खुदा की मर्जी के बगैर कोई नहीं मर सकता। इसके अलावा मेरे आगे पीछे कोई रोने वाला भी नहीं था जिसका ख्याल परेशान करता। जहां तक मेरे भाई और बहनों का ताल्लुक था तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि वालिद साहब के इंतकाल के बाद उन्होंने किस तरह मुझसे नजरें फेर ली थीं और जायदाद के बंटवारे के वक्त न सिर्फ छोटा समझकर मेरी हक तलफी की थी, बल्कि दूध की मक्खी की तरह मुझे निकाल बाहर किया था। इन्हीं ख्यालात में गर्क मैं जल्दी जल्दी सीढ़ियां तय करता हुआ तय खाने के दरवाजे तक पहुंच गया, जिस पर एक जंग आलूद वजनी ताला पड़ा हुआ था और दोनों पटों पर जा बजा धुंधले धुंधले रंगों से बनी हुई भगवान और दूसरे देवी देवताओं की तस्वीरें नजर आ रही थीं। इस ख्याल से कि मेरे और सोना घाट के पुजारी के दरमियान बस यही एक दरवाजा हायल रह गया है, मेरा जोश बढ़ गया। मैंने एक बार फिर
पलटकर चबूतरे की तरफ देखा। मुबादा कोई पुजारी छुपकर मेरी हरकतों सकनात का जायजा ले रहा हो, लेकिन वहां कोई ना था। हर तरफ मुहीब सन्नाटा और घुप अंधेरा फैला हुआ था। मैंने अब ताले की तरफ तवज्जो की, जो खासी वजनी और मजबूत था। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं दोबारा जीवन दास के मकान में जाकर चाबी तलाश करूं। ताला तोड़ने की सूरत में मुमकिन था कि मंदिर के पुजारी जाग जाते। इस ख्याल के तहत मैं जाने के इरादे से पलटा ही था कि वजनी ताला एक हल्की सी आवाज के साथ खुल गया। ताले का इस तरह अपने आप खुल जाना मेरे लिए इंतहाई ताज्जुब खेज था। अचानक मेरे दिल में ख्याल आया कि मुमकिन है माधोलाल की रूह ने मेरी मुश्किल आसान करने की खातिर ताला खोल दिया हो। बहरहाल मैंने एक बार फिर आयतल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर दम किया और वजनी ताले को हटाकर चिटखनी खोली। फिर दरवाजे को आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ धकेलने लगा। अंदर भी घुप अंधेरा फैला हुआ था। दरवाजा खोलकर मैं धड़कते हुए दिल से तय खाने में दाखिल हुआ। जेब से टॉर्च निकालकर रोशन की और उसकी रोशनी तय खाने में इधर उधर रेंगने लगी। अचानक रोशनी का दायरा एक संदली ताबूत पर पड़ा तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता मैं ताबूत के करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि एक इंतहाई लंबा तिरंगा और हट्टा कट्टा हिंदू, जो गालिबन मोहनलाल ही था, ताबूत के अंदर चित लेटा है। उसकी दोनों आंखें खौफनाक अंदाज में खुली हुई थीं। उसके जिस्म पर जो कोरा कपड़ा मौजूद था वो भी इंतहाई उजला था और उस पर कहीं मैल का निशान तक ना था। मोहनलाल की जिस्मानी हालत भी बिल्कुल ठीक ठाक नजर आ रही थी, जबकि लोगों के बयान के मुताबिक उसे मरे हुए खासा तवील अरसा गुजर चुका था। मैं संदली ताबूत के करीब खड़ा मोहनलाल की साकित आंखों को देखता रहा, जिसकी पुतलियों से एक खौफनाक लहर फूट रही थी। उसका जिस्म बुरी तरह अकड़ा हुआ नजर आ रहा था, जिसमें किसी किस्म की कोई हरकत नजर नहीं आ रही थी। चंद लम्हे तक मैं साकित और जामद खड़ा दुनिया के इस 8वें अजूबे को हैरत भरी नजरों से घूरता रहा। कोई गैर मरई ताकत मुझे बार बार ये बावर कराने की कोशिश कर रही थी कि मोहनलाल मरा नहीं बल्कि जिंदा है। तवील अरसे तक किसी इंसानी जिस्म का लाश में तब्दील हो जाने के बावजूद इस हालत में पाया जाना कि जिल्द की रंगत तक न बदली हो और एक एक रुएं से जिंदगी के असरात नुमाया नजर आ रहे हों, मेरे लिए नाकाबिले यकीन बात थी। इस ख्याल से कि मुमकिन है पुजारी के जिस्म को महफूज करने के लिए कोई खास मसाला लगा दिया हो जो बज़ाहिर नजर न आ रहा हो, मैंने उसके जिस्म को छूने की गर्ज से हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन कबल इसके कि मैं अपने इरादे की तकमील करता, तय खाने का दरवाजा जिसे मैं अपने पीछे खुला छोड़ आया था एक जोरदार आवाज से बंद हो गया। चिड़खनी लगने की आवाज भी सुनाई दी। मैं बुरी तरह लरज उठा। तेजी से घूमकर मैंने टॉर्च की रोशनी दरवाजे पर डाली तो मेरे अंदाजे की तस्दीक हो गई। दरवाजे की चिटखनी अंदर से बंद थी। दूसरे ही लम्हे हिफ्ज़े मातकद्दम के तौर पर मैंने अपना रिवॉल्वर निकाल लिया। फिर टॉर्च की रोशनी में मुख्तसिर तहखाने का एक एक कोना देख डाला, लेकिन वहां मेरे और संदली ताबूत के अलावा कोई और चीज मौजूद न थी। खौफ की एक लहर मेरे दिलो दिमाग पर तारी हो गई और मैं झिरझिरी लिए बगैर ना रह सका। यकीनन वो कोई पुरस्कार ताकत ही थी जिसने तय खाने को मेरे लिए चूहेदान बनाने की गर्ज से उसके दरवाजे को बंद कर दिया था। मैंने जल्दी से बुलंद आवाज में आयत करीमा का विर्द शुरू कर दिया। एक लम्हे के लिए मैंने सोचा कि दरवाजे की चिटखनी खोलकर इस पुरस्कार कैद से निजात हासिल करने के लिए भाग खड़ा हूं, लेकिन दूसरे ही लम्हे मैंने ये इरादा तर्क कर दिया। सोना घाट के पुजारी तक पहुंचकर नाकाम वापस लौट जाना मेरी मुहिम जू तबीयत के खिलाफ था। दिल कड़ा करके मैंने टॉर्च का रुख दोबारा ताबूत की तरफ किया तो मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। सोना घाट के पुरस्कार पुजारी की आंखों की पुतलियां जो कुछ देर पहले छत पर मरकूज थीं, अब मेरे चेहरे पर जमी हुई थीं और उसके मोटे और भद्दे होंठ जो पहले खुश्क और बेजान नजर आ रहे थे, अब उन पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट नजर आ रही थी, यूं जैसे वो मेरी मौजूदा कैफियत पर मुस्कुरा रही हूं। मैंने रिवॉल्वर के दस्ते पर अपनी गिरफ्त मजबूत की और तेजी से 2-3 कदम पीछे हट गया। टॉर्च की तेज रोशनी बदस्तूर संदली ताबूत पर पड़ रही थी और मैं हैरत से फटी फटी नजरों से सोना घाट के पुजारी मोहनलाल को देख रहा था, जिसके होंठों पर मुस्कुराहट हर लम्हे गहरी होती जा रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें जो अंगारों की तरह सुर्ख हो रही थीं, बदस्तूर मेरे चेहरे पर जमी हुई थीं। मैं रिवॉल्वर के दस्ते पर
अपनी गिरफ्त मजबूत किए संदली ताबूत से थोड़े फासले पर साकित और जामिद खड़ा पुजारी के खौफनाक वजूद को टिकटिकी बांधे घूर रहा था। तय खाने के वजनी दरवाजे का अपने आप से पुरशोर आवाज के साथ बंद हो जाना और मुर्दा पुजारी की पुतलियों का यूं अपने हलके के अंदर हरकत करना, दोनों ही बातें मेरे लिए हैरत अंगेज थीं। हरचंद के अपने वालिद के साथ मैं बड़े बड़े मार्कों में साबित कदम रह चुका था, लेकिन उस वक्त जो कुछ मेरी निगाहों ने देखा वो मेरे तमाम साबका तजुर्बों से ज्यादा पुरअसरार था। खौफ और दहशत के मिले जुले तासुरात के ज़ेरे असर मैं मबहूत खड़ा पुजारी को देखे जा रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मेरा अगला कदम क्या होना चाहिए। अभी मैं अपनी जगह खड़ा सोना घाट के पुरअसरार पुजारी मोहनलाल के बारे में किसी आखिरी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश में मसरूफ ही था कि खौफ की एक लहर मेरे वजूद पर बुरी तरह छा गई। इस बार न सिर्फ ये कि मैंने पुजारी की साकित पुतलियों को दोबारा हरकत करते देखा, बल्कि उसकी दराज पलकों को भी तेज तेज झपकते महसूस किया। किसी मुर्दे का यूं अपनी आंखों को हरकत देना मेरे लिए सख्त हैरत अंगेज और नाकाबिले यकीन बात थी। ये कहानी अभी जारी है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।